अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, फ़ाइन शाइन हैं। तो अब बस जब तक मौसम प्रॉपर चेंज नहीं होगा, सेट नहीं होगा, तो ये मसले मसाइल चलते रहेंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अबू ज़र के लिए नाश्ता बनाया था, ओट्स रेडी किए थे ताकि इसको पहले नाश्ता करवा के फिर ख़ुद कुछ खाऊंगी। और कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, कल का नाश्ता किया हुआ था और आज नाश्ता किया। बुखार में इतना गंदा टेस्ट हो जाता है ना मुँह का कि कुछ भी आपको खाने का मन नहीं होता। तो मेरा भी कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। रात में मैं हालांकि मैंने चाय बनवाई थी अम्मी से कह के, तो उन्होंने चाय बनाई, बाद में वो चाय भी मेरा पीने को दिल नहीं चाह रहा था। तो खैर जनाब अबू ज़र को नाश्ता करवा के मैं आई थी रूम में, क्योंकि अभी मैंने अपनी चीज़ें कमरे की सेट वेट करनी थी, बिस्तर सेट करना था। और झाड़ू पोछी तो मैंने कल ही की थी, इसलिए आज मुझे ज़रूरत नहीं थी इस तरह मतलब कोई सफाई वगैरह करने की, बस चीज़ें समेट लेनी थी तो रूम नीट हो जाना था। और ये अबू ज़र के काम चेक कर लें आप, मेरा बैग डाल के ना शोल्डर पे, और मुझे कह रहा था कि ओके अल्लाह हाफ़िज़ के मैं जा रहा हूँ मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा था बैग पहन के ना। तो जब मैं बैग लेती हूँ, शॉल लेती हूँ, तो उसे पता चल जाता है कि अब हम बाहर जा रहे हैं, तो बस फिर हाथ हिलाने लग जाता, अल्लाह हाफ़िज़ करने लग जाता सबको। तो अभी भी इसको यही था कि चलो मैंने बस अपने कंधे पे बैग पहन लिया, तो इसका मतलब है कि अब अल्लाह हाफ़िज़ करना और हम बाहर जा रहे हैं। अम्मी नाश्ता बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा जब तक नाश्ता रेडी होगा मैं जो है ये थोड़ा सा काम है कमरे का ये कर लेती हूँ, ये चीज़ें समेट लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं वैसे भी फारिग ही बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ये काम हम जो है ना जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और ये बीच में अबू ज़र की आपको रीढ़ी की आवाज़ें आ रही होंगी, बस ये कह रहा है कि मुझे देख लो, मुझे पकड़ लो, या फिर मोबाइल मुझे दे दो। तो फ़िलहाल ये दोनों काम नहीं मैं कर सकती, क्योंकि इसको अब सुलाना था मैंने, तो सो तो ये रहा नहीं। तब मैंने इसको टॉयज़ वगैरह दे के ना बेड पे बिठा दिया था, लेकिन जनाब हमने खिलौनों के साथ तो खेलना नहीं होता, हमने खेलना होता बर्तनों के साथ, हमने खेलना होता है चम्मच के साथ, उल्टी सीधी चीज़ों के साथ हमने खेलना। टॉयज़ आप अपने जितने मर्ज़ी ला कर दे दें, उसके साथ हमने नहीं खेलना। ये हमारे जो पाकिस्तान के बच्चे, बल्कि हर दुनिया के बच्चों का ये नहीं कि पाकिस्तान, हर बच्चा आप देख लें उसको खिलौनों में से ज़्यादा ना घर की चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, जो मतलब के बर्तन हो गए, रिमोट हो गया, अम्मा की दुपट्टे हो गए, इस तरह की चीज़ों के साथ इनको खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। और आजकल तो अबू ज़र का फेवरेट जो खिलौना है ना, वो तो जनाब पानी वाली बोतल है। पानी वाली नहीं, ये जो बोतलें नहीं आती स्प्राइट कोक की, वो हमारे घर जब आ जाए ना, बस हमारी ज़िंदगी मुश्किल में बन जाती है। इसने उसके ढक्कन को कभी खोलना है, कभी लगाना है, और अगर आपने गलती से इससे वो बोतल पकड़ लिया, फिर आपने बच के जाना कहाँ है। तो आजकल इसका फेवरेट वो बना हुआ है पानी वाली बोतल, या आप कह सकते हैं कोक की बोतल खाली होनी चाहिए, क्योंकि भरी हुई पकड़ा हो तो ये तो बस इसको मज़ा आता है पानी गिराने में ना, पानी के साथ खेलने में वैसे भी बच्चों को मज़ा आता है। तो जनाब यहाँ पर हमारा बिस्तर सेट हो गया था, बस अब ये दीवान पे जो थोड़ी बहुत चीज़ें बिखरी हुई थी इनको उठा रही थी मैं। और यकीन माने वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मेरे पास थोड़े बहुत क्लिप पड़े हुए हैं तो मैंने क्यों इनको जो है ना वेस्ट करना है, ये कल पे बात डालनी है। और वैसे भी कितने दिन हो गए मैं रेगुलर वीडियो डाल ही नहीं रही, एक दिन का गैप आ ही जाता बीच में। तो बस मैं अपनी रूटीन सेट करने के चक्कर में थी, तो मैंने सोचा कि नहीं आज तो वीडियो डालूँगी, क्योंकि फिर ऐसे ना रूटीन ख़राब होती हो ही जाती है। तो तबीयत तो खैर इतनी अभी परफेक्ट वाली ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं। और आप मेरे चलने के अंदाज से भी देख रहे होंगे कैसे लग रहा है कोई मरीज़ ही चल रहा है, क्योंकि वीकनेस हो जाती है बुखार के बाद ना, आपको बड़ी अजीब सी वीकनेस हो जाती है, सर ऐसे जकड़ा हुआ होता है ना आपका दर्द की वजह से, और मेरा गला भी इतना दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ना कमरा सेट कर लिया था ताकि थोड़ा ना रिलैक्स फील हो। वरना ज़्यादा बखेरा पड़ा हो ना, तो एक तो बंदा बीमार हो, ऊपर से गंद देख के वैसे ही उलझन होती है। तो ये साइड टेबल पे अबू ज़र के मसले मसाइल चलते रहते हैं, इसको मैं जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ, इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ रखना होता है, और कोई ना कोई चीज़ हमारी यहाँ पे पड़ी रह ही जाती है। तो मकसद ये है कहने का कि साइड टेबल जो है ना मेरे, वो कभी भी सेट नहीं हो सकते, कभी भी नीट नहीं रह सकते, इनको मैं जितना मर्ज़ी नीट कर लूँ। हालांकि ये डेली बेसिस के होने वाले काम है। और ये बिस्किट रात के 4 बजे मुझे शदीद किस्म की भूख का एहसास हुआ, फिर मैंने खाए, थोड़े से खाए गए, थोड़े से बच गए थे, तो वो मैंने अब उठा के तो दराज में रख दिए थे।
और ये पैनाडोल थी मेरी। यहाँ पे मैंने रात को 4 बजे मेरे इतने ज़्यादा जिस्म में दर्द था, हालांकि मैं पैनाडोल खा के भी सोई थी, लेकिन फिर मुझे दोबारा से मतलब ज़रूरत लग रही थी कि मुझे खानी चाहिए, वरना सुबह तक जो है ना मेरा बुखार ठीक नहीं होगा। तो बस जनाब यहाँ पर अब मेरा नाश्ता भी तैयार हो गया था। भूख भी लग रही थी क्योंकि कल का नाश्ता किया हुआ था और अब नाश्ता करने लगी थी। तो बस अब इंतज़ार जो है ना वो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले तसल्ली से बैठ के अब नाश्ता करते हैं, बाद में कोई काम देखेंगे करना है या नहीं करना। नाश्ता करके तो मुझे बस अबूज़र को चेंज करवाना था, क्योंकि जब तक मेरा काम ख़त्म होता है ना फिर उसको चेंज करवा के तो मैं सुला देती हूँ, उसका टाइम हो जाता है दोबारा सोने का। तो उसको मैंने पहले ही खिला पिला इसलिए दिया था कि जब इसको नींद आनी है ना फिर इसने कुछ भी नहीं खाना, तो फिर बस इसको रोने का होता है कि मैं रोऊँ सोऊँ। फिर ज़ाहिर है जब बच्चे को नींद आई हो उसने अपना जो है तरीका रखा होता है हर बात मनवाने का और बताने का, तो इसको जब नींद आ रही होती है ना फिर इसको यही होता है कि बस अब मुझे सुला दो, ना कुछ खिलाओ ना कुछ पिलाओ, और इवन के कपड़े भी ना चेंज करवाओ, बस मुझे सुला दो। तो इसलिए मैं ना इसके सोने के टाइम से पहले पहले इसको कुछ खिला देती हूँ और चेंज वगैरह करवा देती हूँ कि जब इसने सोना हो ना फिर बस आराम सुकून से ये सो जाए। तो बस खाना शाना खा के तो मैं आई थी किचन में, थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि ये भी जो है ना जल्दी जल्दी से वॉश कर लेते हैं और फिर अपने रूम में जाते हैं, खुद भी रेस्ट करते हैं, अबूज़र को भी रेस्ट करवाते हैं। मोमल से मैंने बालों में अच्छे से जो है ना ऑयल लगवाया था, अपनी नेक की थोड़ी सी मसाज करवाई थी, तो अब जाकर थोड़ा सा ना मैं बेहतर फील कर रही थी। तो जनाब उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी खुश रखे, आपके घर में सुकून रखे, आपके वालिदैन का साया हमेशा आप पे सलामत रहे। मेरे वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, हमारे बच्चों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको हर बुरी नज़र से अल्लाह ताला बचाए, हर हसद की नज़र से बचा के रखे। तो बस जिसकी जो नेक ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। टाटा बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।